हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर हम जो है हमने लगभग अपने जो है सारे चैप्टर्स खत्म कर दिए हैं। अब हम सारे चैप्टर से मिला करके जो हमारी नेम रिएक्शंस है वो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहली हमारी नेम रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। अब क्या है, मैं यहाँ पर रिएक्शंस लिखूंगी, आप वो अपनी कॉपी में नोट करेंगे और उसके कुछ एग्जांपल्स मैं कराऊंगी। एग्जांपल आप खुद से करेंगे, मैं क्वेश्चन दूंगी आपको, आप जो है उसके आंसर खुद से करेंगे। हम कोई भी एल्काइल हैलाइड लेते हैं, ठीक है। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन NaI की प्रेजेंस में एसीटोन के साथ, या हम DMSO भी ले सकते हैं, भी ले सकते हैं। क्या बनेगा, देखो इजी वे में याद करने का क्या है, X हट जाएगा और यहाँ पर I लग जाएगा, ठीक है। X हट जाएगा और I लग जाएगा। X यानी कि हमारा हैलोजन, कोई भी हैलोजन हो सकता है, ठीक। अभी तक हम जो है अपने अल्कोहल फिनॉल हमने पढ़ा, हेलोएल्कीन एरीन हमने, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब हमने पढ़ा। तो अब हम जान चुके हैं RX क्या है हमारा, ये हम अच्छे से जान चुके हैं कि RS क्या है, एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड NaI और एसीटोन की प्रेजेंस में क्या बनता है हमारा प्रोडक्ट, RI, ठीक। तो ये आपको याद कर लेना है, X हटाना है और I आपको लगाना है। चलो इसका एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर तो ये सेम ही है, ठीक। तो इसका जो है आप सॉल्यूशन कीजिए इस तरीके से। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, और साथ में यहाँ पर दे दिया जाए NaI एसीटोन है या DMSO है, तो आप इसका क्या करेंगे, तो आपको एकदम से माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड कुछ RX टाइप हमें लग रहा है, इस पूरे को R मान लो, इसको Cl को X मान लो, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप NaI एसीटोन DMSO ऐसा कुछ अगर दिया है, तो आपको क्या करना है, सीधा आपको सीधा ये कर लेना है, सीधा Cl हटाया उसकी जगह पर लगा देना है, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। चलिए अच्छा, एक और बात यहाँ पर X जो है, X कैन बी, X हमारा क्लोरीन और फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन की तरफ। अगली है हमारी स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब स्वार्ट्ज रिएक्शन भी थोड़ा थोड़ा जो हमारी फिंकलस्टीन रिएक्शन हम थोड़ा थोड़ा मैच होती है। देखो यहाँ पर भी क्या होता है हमारा RX, यहाँ पर हम कोई भी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड ले लेते हैं, क्या लेते हैं, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स, हम कोई भी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड हम ले लेते हैं, जैसे कि AgF या SbF3 तरीके से हम जो है इनऑर्गेनिक फ्लोराइड हम, पर क्या बनता है यहाँ, जैसे हमने पीछे रिएक्शन में पढ़ा था कि X हटाया I लगाया, वैसे ही यहाँ पर
X हटा करके हम जो है फ्लोरीन यहाँ पर लगाते हैं और साथ में बनता है AgX। अगर हम AgF के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो इस प्रकार हमारे पास ये बनता है। और यहाँ पर X जो है वो हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन भी हो सकता है। ठीक, चलिए इतना समझ में आया। RF यानी कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हमें करानी है इनऑर्गेनिक क्लोराइड के प्रेजेंस में। RF और AgX सॉरी RF हमें मिलता है। तो ये भी इजी है, रिएक्शन को याद आप कर सकते हैं कि X हटाओ F लगाओ। कोई भी इनऑर्गेनिक फ्लोराइड अगर आपको दिया है तो आपको पता है वहां पर क्या करना है, क्वार्ट्ज रिएक्शन वहां पर करनी है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर इसका कुछ एग्जाम्पल करते हैं। चलो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, यहाँ पर आपको है कोई भी क्या है इनऑर्गेनिक फ्लोराइड दी है या AgF आपको दिया है। ठीक, AgF आपको क्या है तो आप क्या प्रोडक्ट बनेगा, कब बनाएंगे प्रोडक्ट, अब ये आप खुद से करेंगे क्योंकि ये सारी रिएक्शन जो है हम चैप्टर के बीच में पढ़ चुके हैं। जितने भी हमने चैप्टर पढ़े उनके बीच में हम ये सारी रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। तो आपका ये एक तरह से क्या है रिवीजन है। तो यहाँ पर आप ये खुद से करेंगे। चलिए चलिए तो आपने कर लिया होगा। इस तरीके से आया होगा। ठीक, तो शॉर्ट्स रिएक्शन ये होती है हमारी शॉर्ट्स रिएक्शन। पहले हम पढ़ चुके हैं फिंगल स्टीम रिएक्शन। फिंगल स्टीम रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन NaI और एसीटोन या हम DMSO भी ले सकते हैं, उनके साथ क्या बनाता है RI यहाँ पर फॉर्म होता है। ठीक, अगला शॉर्ट्स रिएक्शन RX की रिएक्शन यानी कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ जो है RF यहाँ पर बनता है, साथ में AgX यहाँ पर बनता है। याद आपको रखना है इनऑर्गेनिक फ्लोराइड। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन है हमारे पास इटार्ड रिएक्शन। ये रिएक्शन भी हमने रिसेंटली पढ़ी थी जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे। इस रिएक्शन में क्या होता है, अच्छा इटार्ड रिएक्शन से बनता क्या है, क्या बनता है, हमारे एल्डिहाइड प्रिपेयर होते हैं। कैसे, देखो टॉलिन से क्या लेंगे हम, टॉलुइन। टॉलिन क्या होता है CH3। ठीक है, टॉलिन से CH2। ठीक है, साथ में जब हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा एल्डिहाइड। क्या बनेगा, एल्डिहाइड यहाँ पर बनता है। इटार्ड रिएक्शन बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। अच्छा पहले स्टेप में जब ये रिएक्शन होती है पहले स्टेप में क्या बनता है, एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स हमारे पास बनता है। ठीक, फिर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तब जाके हमारे पास क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। अच्छा इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है कहीं पर, तो आप कंफ्यूज ना हो, इस तरीके से अगर लिखा हो। ठीक, और साथ में जो है ऐसा लिखा हो तो आपको डायरेक्ट
ये कर लेना है। ठीक है, चल इतना समझ में आया इटार्ड रिएक्शन के बारे में। सिंपल रिएक्शन है, टॉलिन से हमारा एल्डिहाइड बनता है, बीच में हमारा एक कॉम्प्लेक्स क्रोमियम बनता है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो इस तरीके से बनता है। ठीक इस तरीके से क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा करके जो है हमारा एल्डिहाइड यहाँ पर बनता है। ठीक है, चलिए तो इसका आप नोट कर लीजिए इटार्ड रिएक्शन को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। होल ट्वाइस, चल नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन याद होगी सब। जब हम जब हम 11th में हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं वहां पर हमने वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी। उसके बाद भी हम कई जगहों पर जो है वुड्स रिएक्शन आती है, कई क्वेश्चंस में आती है वुड्स रिएक्शन। तो कैसे करेंगे वुड्स रिएक्शन, चलिए। सोडियम और क्या लेते हैं हम, ईथर लेते हैं, लेकिन कैसा ईथर, एकदम ड्राई ईथर। कैसा ईथर हम यहाँ पर ड्राई ईथर लेते हैं। तो हमें क्या देखने को मिलता है, ये यहाँ पर। ठीक, अच्छा यहाँ पर रिएक्शन होती कैसे है, इस प्रकार रिएक्शन होती है। इस तरीके से। ठीक, यहाँ पर ये जो है हट जाता है और यहाँ पर होता क्या है, सोडियम और ड्राई ईथर। ठीक, क्या बनेगा हमारा आर, एल्केन हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, एल्केन यहाँ पर प्रिपेयर हो गया, हो जाएगा। समझ में आया एल्केन कैसे कैसे यहाँ पर प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलो, अच्छा इसका क्वेश्चन कर लेते हैं एक। अच्छा वैसे ये ब्रेक कैसे हो रहा है आपको समझ में आया ये, देखो इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो आर एक्स है, दो होंगे, ये क्या होगा, रेडिकल में ब्रेक होगा, इस तरीके से, इस तरीके से। तो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ये बन जाता है। ठीक, इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं। बी आर और साथ में दिया है हमें एन ए ट्राई ईथर, कैसे हम इसे करेंगे बताइए। चलिए बताइए कैसे करेंगे इसे। अगर हम इसे ऐसे करें तो कैसे देखेंगे हम, देखो एक दो और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा ना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर एक रेडिकल आ जाएगा, प्लस ये दो मोल्स अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको खुद से वो अगर क्या कर लेना है, दो मोल्स आपको मान लेने हैं। ठीक है, चलिए इस तरीके से। दूसरा ये है, तो ये जब दोनों ऐड होंगे तो किस प्रकार होंगे, देखो यहाँ पर। ठीक, तो ये हमारा बन गया एल्केन। इस तरीके से। यहाँ पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है जहां पर समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए
आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। अच्छा, अभी हमने वुड्स रिएक्शन पढ़ी, अभी हमारी अगली रिएक्शन है फिटिग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन क्या है, दोनों ही क्या है, हम बोल सकते हैं कि दोनों ही क्या है, सिमिलर हैं। ठीक, सिमिलर क्यों बोल रहे हैं हम, वो आपको अभी देखने को मिलेगा यहाँ पर। अच्छा, वुड्स रिएक्शन एलिफैटिक के लिए होती है। अभी तक हमने जो एग्जांपल भी देखे वुड्स में, वो क्या देखे कि एलिफैटिक के लिए थे, लेकिन जो हमारी फिटिग रिएक्शन है वो कैसी रिएक्शन है, वो किसके लिए की जाती है, वो एरोमेटिक के लिए की जाती है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि वुड्स हमने किया था, ठीक, ये हो गया सेम Na ओवर ड्राई ईथर, Na ओवर ड्राई ईथर के साथ करेंगे हम, तो हमें क्या देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए, पीएच से कंफ्यूज है, इसका मतलब हमारी जो फिनाइल रिंग होती है। एग्जाम्पल करके देखते हैं हम यहाँ पर। सेम हम ले रहे हैं Na ओवर ड्राई ईथर, क्या होगा, ये 2 मोल्स होंगे इसके, ठीक, 2 मोल्स होंगे। अच्छा, इसकी जो वो वाली रिएक्शन है, कैसे, यहाँ देखो, पीएच एक्स प्लस 2Na प्लस एक्स, पीएच यानी कि जो हमारी फिनाइल रिंग है, इस तरीके से, और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये प्रोडक्ट बना। यहाँ पर कैसे प्रोडक्ट बनेगा, देखो, ये हमारा प्रोडक्ट हो गई हमारी फिटिंग रिएक्शन। अच्छा, दोनों में, वुड्स में और फिटिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है। वुड्स रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन, बस डिफरेंस ये है कि ये एलिफेटिक के लिए होती है और ये रिएक्शन जो है हमारी एरोमेटिक के लिए होती है। तो ये जो है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप जो है फिटिंग को नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं दोनों का एक कॉम्बिनेशन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, जिसको वुड्स फिटिंग रिएक्शन कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा वुड्स रिएक्शन, ठीक, उससे फिर उसके बाद पढ़ा हमने फिटिंग रिएक्शन, लेकिन अब हम पढ़ेंगे वुड्स फिटिंग रिएक्शन, दोनों ही, एक हमारा एरोमेटिक के लिए, एक एलिफेटिक के लिए। अब हम दोनों का मिक्सचर पढ़ेंगे, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अगले पेज में करते हैं। फिनॉल में फिनॉल में हम डाल रहे हैं Zn डस्ट। ठीक है, Zn डस्ट डाल के हमारा कुछ ए बन रहा है। क्या बन रहा है, ए बन रहा है। ठीक, अब जो ए बन रहा है, उस ए में हम Cl2Fe डाल करके, या Br2Fe डाल करके, Br2Fe डाल करके हमारा कुछ बन रहा है प्रोडक्ट बी। ठीक, इतना समझ में आया। उसमें हम Na ड्राई ईथर डाल रहे हैं, तो हमें मिल रहा है कुछ C। ठीक, चलो इतना समझ में आया। अब क्या ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये आपको बताना है, और इस तरीके के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से भी आते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या इसे, चलो, तो ए हमें क्या मिल रहा है, ये तो इजी है, ये तो हम पहले से पढ़ रहे हैं कि जब हम Zn डस्ट डालते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर बेंजीन मिल रहा है। बेंजीन में जब हम Br2 डालते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ब्रोमोबेंजीन। क्या मिल रहा है, ब्रोमोबेंजीन।
ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन जब हम सोडियम ट्राइईथर के साथ करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ये तो अभी हमने पढ़ा, जो कि क्या है हमारा वुड्स रिएक्शन की तरह, फिंकलस्टीन रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन है ना, सॉरी वुड्स रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन क्या बन रहा है हमारा, ये हमें कंपाउंड मिल रहा है। ठीक, चलिए तो आपने ऐसे ही किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ रिएक्शन की तरफ, जो है हमारी वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्या है ये हमारी वुड्स फिटिक रिएक्शन। ये वुड्स और फिटिक दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। पहले हमारे साइंटिस्ट आए वुड्स, उन्होंने अपनी एक रिएक्शन दी एलिफेटिक को लेकर के। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट आए फिटिक, उन्होंने कहा एलिफेटिक के लिए तो रिएक्शन हो गया, मैं एरोमेटिक के लिए दे देता हूँ। फिर दोनों मिल करके बैठे और उन्होंने बनाई वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब ये रिएक्शन किस प्रकार है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये हो गया हमारा फिटिक का, ठीक, प्लस ये हो गया हमारा वुड्स का हो गया, एक फिटिक का हो गया। ठीक, साथ में क्या डालते हैं हम, सोडियम ड्राई ईथर, सोडियम ओवर सोडियम के साथ ड्राई ईथर। ठीक, अब ड्राई ईथर यहाँ पर डाल करके क्या मिलेगा हमें, सॉरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, यही मिलेगा। अच्छा, इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं एल्काइलेटेड बेंजीन। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम इसे, एल्काइलेटेड बेंजीन। अच्छा, ये हुआ कैसे, देखो इस तरीके से हुआ ये यहाँ से रिमूव होकर के हमें हमारा एल्काइलेटेड बेंजीन मिल गया। ठीक है, चलो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, चलो इसका एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें, एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं। अच्छा, ये भी क्या, ये भी एक तरह से एग्जाम्पल ही तो है, ये भी क्या है, एक तरह से एग्जाम्पल ही तो है। ठीक है, चलिए चलो इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है, यहाँ पर है हमारे पास बेंजीन, बेंजीन में हमने डाला Cl2Fe, कुछ तो हमारे पास ए प्रोडक्ट बना। ठीक, क्या बना, ए प्रोडक्ट बना। और यहाँ पर इस तरीके की एल्कीन है हमारे पास, में हमने डाला HBr, तो कुछ तो बी प्रोडक्ट हमें बना। ठीक, तो बी प्रोडक्ट हमें मिला। और ए और बी को जब हमने ऐड किया, उसमें Na ड्राई ईथर डाला, तो कुछ हमें सी प्रोडक्ट मिला। अब क्या है ए, क्या है बी, ए और बी से मिलकर ड्राई ईथर जब हमने डाला तो क्या बना, आप कीजिए। करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले Cl2Fe डालेंगे तो क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन, इजी था। क्या मिला, क्लोरोबेंजीन हमें यहाँ पर मिल गया, ये तो सिंपल था। ठीक, HBr जब हमने डाला, अब HBr क्या है, HBr कैसे डालेंगे, और ये क्या दे दिया हमें, कैसे डालेंगे HBr, ये हमने पढ़ा था। HBr की रिएक्शन कहाँ पढ़ी थी, याद कीजिए, जब हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक चैप्टर पढ़ रहे थे, वहां पर भी
और इसके अलावा जब हम हाइड्रोकार्बन क्लास 11th में पढ़ते हैं तो वहां पर तो हम ये पढ़ते ही पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। कहाँ पर? हाइड्रोकार्बन में क्या पढ़ा था हमने? मार्कोनिकॉव रूल और एंटी मार्कोनिकॉव रूल। तो मार्कोनिकॉव रूल में क्या होता है, जब हम HCl लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हाइड्रोजन विल अटैच टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच हैव हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन उस डबल बॉन्ड के उस कार्बन के साथ जाकर के लगेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। और एंटी मार्कोनिकॉव जहां पर हम HBr डालते हैं वो उसका उल्टा, यानी कि हाइड्रोजन विल अटैच टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच हैव लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन वहां पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, लोअर होगी। और ब्रोमीन कहाँ पर जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। यही पढ़ा था हमने मार्कोनिकॉव रूल में, एंटी मार्कोनिकॉव रूल में, जो कि क्या है, मार्कोनिकॉव रूल के जस्ट अपोजिट है। ठीक, अच्छा यहाँ पर हमें देखो, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, इस डबल बॉन्ड पे देखो दो हाइड्रोजन है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। यहाँ पर कैसे बनेगा, यानी कि ब्रोमीन हमारा इस पार्ट में आकर के लगेगा, यहाँ पर आ गया हमारा ब्रोमीन। पहला हमारा ए प्रोडक्ट ये बन गया और बी प्रोडक्ट ये बन गया। इस प्रकार ए और बी मिलकर के हमारा सी प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब देखो जैसे कि ए प्रोडक्ट हमारा ये रहा, ठीक है, और बी प्रोडक्ट हमारा ये रहा, हमारा बी प्रोडक्ट। ठीक, अब जो है हमारा सी प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ए हमारा एरोमेटिक है, बी हमारा एलिफेटिक है, और क्या है, दोनों में, एक में Cl है एक में Br है। ठीक, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, वुड्स फिटिक रिएक्शन होगी। क्या होगी? वुड्स फिटिक रिएक्शन होगी। तो वुड्स फिटिक रिएक्शन किस प्रकार होगी, इसको हम पीएच मान लेते हैं, पीएच ही तो है यहाँ पर लिखा हुआ। तो यहाँ पर एक दो तीन कार्बन है, यहाँ पर एक दो तीन कार्बन। ठीक, चलिए समझ में, तीन कार्बन कौन से, ये तो इससे बॉन्ड लगा हुआ है, एक दो तीन, तीन कार्बन हो गए, तो बन गया हमारा सी प्रोडक्ट। समझ में आया किस प्रकार बना? पीएच की जगह पर यहाँ पर जो है, अगर हमने ये रिंग भी लगाई है तो यहाँ से तीन, ठीक है, प्रकार, ठीक है, समझ में आया? वैसे हम इसको यूं भी लिख लेते हैं। चलिए, ये यहाँ पर खत्म होता है हमारा वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब और भी कई सारी हमारी क्या रह गई हैं, नेम रिएक्शन रह जाती हैं, जैसे क्लेमेंशन और रोजनमुंड रिएक्शन, राइमर टीमन रिएक्शन। तो इस प्रकार की और भी हमारी क्या है, बहुत सारी नेम रिएक्शंस हैं, उनको हम पढ़ेंगे अपने आने वाले सेशन में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, जहां पर समझ नहीं आता आप मुझसे पूछ सकते हैं, अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। चलिए, तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।